नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या चीज आती है जिसको बोलते हैं हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो हम चलते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। अब लिस्ट कॉमन मल्टीपल में क्या है? एलसीएम स्टैंड फॉर लिस्ट कॉमन मल्टीपल और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मल्टीपल कोई दो वैल्यू के अंदर आ रहा हो। ठीक है, अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे, आपको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि एक 12 है, एक है 6। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा इनका? ठीक है, ऐसा कॉमन मल्टीपल मतलब ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो और वो सबसे छोटा नंबर, क्योंकि आएंगे तो और भी नंबर, बट वो नंबर सबसे छोटा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि 12 1 जा 12 और 6 2 जा 12। ठीक है, दोनों कंडीशन में क्या है? 12 आ रहा है, तो 12 ही क्या होगा? 6 और 12 का एलसीएम होगा। बट आगे हम समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर हम एलसीएम की डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक है, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय बोथ नंबर। सीधी सी बात है, एक वो लोवेस्ट नंबर होगा जो अदर टू और मोर देन टू नंबर से इजीली डिविजिबल होगा। ठीक है, और रिमाइंडर उस कंडीशन में भी क्या होगा? जीरो ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने प्राइम फैक्टर का जो है कॉन्सेप्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने समझा है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एलसीएम जो हम फाइंड करेंगे आगे किसी भी वैल्यू का, किसी भी नंबर्स का, तो प्राइम फैक्टर के थ्रू ही समझते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि एलसीएम ऑफ 15 एंड 35 इज, तो 35 और 15 का हम एलसीएम फाइंड करते हैं। ऐसा कॉमन वैल्यू देखो जिससे दोनों ही क्या है? डिवाइड हो जाए, या कोई सिंगल वैल्यू भी हो जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं 3 से। 3 5 जा 15 एंड 35 एज इट इज, क्योंकि 3 की टेबल में 35 नहीं आता है। ठीक है, 3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 35। यहाँ पर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 7 से देंगे हम। ठीक है, तो 7 1 जा 7। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? जो एलसीएम है वो क्या होगा किसका? 15 एंड 35 का। वो क्या होगा? यहाँ पे जो भी इनके हमें फैक्टर आए 3 into 5 into 7। ठीक है, ये जो फैक्टर आए इनको हम इंटू कर देंगे तो वही हमारा एलसीएम होगा। आपको देखना है ये जो हमने जिस तरीके से यहाँ पे एलसीएम दिया है इनका, ये प्राइम फैक्टर के थ्रू ही दिया है। आप खुद देखिए यहाँ पर ये प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो 3 5 जा 15 एंड 15 7 जा 105। तो 105 इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 35। बहुत सिंपल है, एक एक क्वेश्चन करें, सिंपल सिंपल क्वेश्चन को लें पहले, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, और उसके बाद आप क्या करें? थोड़े से टफ क्वेश्चन या बड़े नंबर लेकर उन्हें सॉल्व करें। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 125 एंड 45 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। ये प्राइम फैक्टर के थ्रू करना है, तो 2 3 7, ठीक है, 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है। हमारा सीक्वेंस ऐसे ही चलना चाहिए, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इवन नंबर दोनों ही नहीं है, दोनों ही ऑड नंबर है, इसलिए क्या है? किससे डिवाइड नहीं होंगे? 2 से डिवाइड नहीं होंगे। अब हम 3 से करते हैं, तो 125 तो 3 की टेबल में नहीं आता, क्योंकि इन तीनों का सम हो रहा है 8, और 8 3 का मल्टीपल नहीं है। पर ये 5 और 4 क्या होता है? 9, तो 9 3 का मल्टीपल है, इसलिए 45 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, तो क्या आएगा? 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। 15 फिर 3 की टेबल में आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 3 5 जा 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25 टाइम्स में, और ये आ जाएगा 5 1 जा 5, और 25 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? हमारा फैक्टर आ चुके हैं यहाँ पर कि एलसीएम इसका 125 एंड 45 का क्या रहेगा? जो भी इसके प्राइम फैक्टर आए, 3 into 3 into 5 into 5 into 5। ठीक है, तो अब इनका हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, 1125। तो एलसीएम क्या हो गया हमारा? 1125। तो एलसीएम ऑफ 125 एंड 45 इज 1125। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पूरा इन क्वेश्चनों का बेसिक है, आपको प्राइम फैक्टर याद होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कोई नंबर का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, किसी नंबर को किस तरीके से कट किया जाता है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बट इसको समझने वाला इंसान चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 128 एंड 48 इज। ठीक है, तो 128 एंड 48 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फैक्टर निकालने। ठीक है, और कॉमन मल्टीपल निकालने। ठीक है, अब 2 से हम इसे
डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर है तो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। फिर 2 से हम कट करेंगे तो 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 16 टाइम में 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 टाइम में। फिर 2 से करेंगे ये 8 टाइम में, ये 3 टाइम में। फिर इसको 2 से करेंगे ये 4 टाइम में, ये 3। फिर 2 से कट करेंगे 2 टाइम्स में। फिर 2 से कट करेंगे, जब तक किसी नंबर से कट हो रहा है तो उसे ही हमें कट करना है। 2 1 जा 2, अभी हमें 3, तो अब लास्ट में 3 बचा है तो इसको 3 से कट कर देंगे। इस तरीके से हमने देखा कि एलसीएम किसका 128 एंड 48 का क्या आया है, ठीक है। फैक्टर क्या निकले यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 आए हैं 7 टाइम तो 2 है और 1 टाइम 3 है, ठीक है। अब इनका बस हमें इंटू कर देना और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। क्या आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128 और 128 का 3 टाइम इंटू करना है, वही हमारा आंसर होगा। 128 को 3 टाइम करेंगे हम इंटू, तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 2 जा 6 और 2 8 एंड 3 1 जा 3, तो 384 हमारा एलसीएम होगा किसका 128 एंड 48। मतलब ये जो 348 है, एलसीएम निकालने का मीनिंग भी समझो कि ये जो 384 जो हमारा आंसर आया है, 384 जो एलसीएम आया है, वो क्या है, वो वह छोटे से छोटा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है या दोनों की टेबल में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 128 और 48 का एलसीएम फाइंड करा, 384 और 384 आपका आंसर होगा। एग्जांपल और देखते हैं क्या है, एलसीएम ऑफ 250 एंड 300, ठीक है। 250 और 300 का एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इन्हें सॉल्व करेंगे। 2 से कट करेंगे 1 2 5, ठीक है। इसको 2 से कट करेंगे 1 5 0। फिर 2 से कट करेंगे हम 125 तो कट नहीं होगा पर 150 जरूर होगा 75 टाइम। अब हम 3 से कट करेंगे, 3 से कट करेंगे तो 3 से 125 कट नहीं होगा बट 75 25 टाइम्स में कट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 से डिविजिबिलिटी का रूल है कि इन दोनों को ऐड करो तो 12 आ रहा है और 12 3 की टेबल में आता है, इसलिए 75 भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हम 5 से कट करेंगे, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25। फिर 5 से कट करेंगे 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। फिर 5 से कट करेंगे कि 5 1 जा 5 एंड 1 एज इट इज। तो यहाँ पर एलसीएम किस किस का 250 एंड 300 क्या होगा, जितने भी फैक्टर है उन्हें हम लाइन से लिख देते हैं और उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। देखिए कैसे निकालेंगे इसका आंसर, 5 5 जा 25, 25 का 5 में करेंगे तो 125, 125 का 3 में करेंगे तो 375 और 375 का 4 में करना है हमें, 375 इंटू 4, तो 5 4 जा 20 कैरी 2, 5 7 जा 28 और 2 30 कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 एंड 3 15। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1500। तो 1500 इज द राइट आंसर, ठीक है। 1500 हमारा एलसीएम होगा 250 एंड 300 का। तो ये 1500 वो छोटे से छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है और इनसे कट होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका भी आंसर फाइंड करा। बहुत इजी है, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। आप बड़ी बड़ी नंबर अगर आपको नहीं लेना है मत लीजिए, आप छोटे छोटे नंबर से एलसीएम और एलसीएम फाइंड करना सीखें, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएंगे तो आप बड़े नंबरों को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एलसीएम के एग्जांपल यहाँ पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए हम एचसीएफ लेकर आएंगे, तो वहां पर भी हम इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू ही उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।